क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का, अपनी टॉप 10 सीरीज का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बच्चे गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और गलत ही आंसर आता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ या ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है। तो ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। ध्यान से देखना करेंगे कैसे। हमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब सम दिया हुआ है, मतलब एस एन दिया हुआ है। एस एन कितना है हमारे पास, एस एन है हमारे पास 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है। हमें एस एन दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड इट्स nth टर्म, मतलब an निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, an, और उसके बाद क्या निकालना है, हेंस राइट इट्स 90th टर्म, ठीक है। तो देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। 20th टर्म निकालने के लिए हमारे पास a चाहिए और d चाहिए। कैसे निकालेंगे, वो इससे निकालेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये एक फार्मूला है बहुत अच्छा, कि जब भी हमें एसएन दिया हो तो एएन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी एसएन दिया हो तो एएन निकालने का फार्मूला है एएन इक्वल टू एस एन माइनस ब्रैकेट के अंदर एस एन माइनस 1, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत काम का फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि जब भी हमें एसएन दिया हो तो एएन निकालने का क्या फार्मूला है। तो इसको लिख दो इक्वेशन 1। तो एसएन तो डायरेक्ट है मेरे पास भाई, एसएन कितना है ये ना, देखो एस एन माइनस 1 कैसे निकालेंगे। तो जहां जहां पे एन लिखा है वहां पे एन की जगह एन माइनस 1 लिख दो। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, एस एन माइनस 1 इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 3 और एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1। आया समझ में क्या किया मैंने, कि जहां जहां पे n लिखा था वहां पे n माइनस 1 लिख दिया। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 1/2 ऐसे ही रहा। अब देखो 3 ऐसे ही रहा। यहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2n। और ये 7 अंदर गया तो ये हट जाएगा, तो क्या आएगा प्लस का 7n माइनस 7। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। ये 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई, ये 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब इस 3 को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, देखो 1/2 3n स्क्वायर, 3 की इससे मल्टीप्लाई प्लस 3 की इससे मल्टीप्लाई प्लस 3 और 3 की इससे, तो माइनस का 3 2 जा 6n प्लस 7n माइनस 7। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो तो ये अकेला है तो ये क्या आ जाएगा मेरा, एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 1/2 ऐसे ही रहा, ये 1/2 ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखो, ये 3n स्क्वायर अकेला है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर। अब देखो माइनस के 6n में से प्लस के 7 गए तो प्लस का n बचेगा। और यहाँ देखो प्लस के 3 और माइनस का 7, मतलब माइनस के 7 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 4। क्लियर है। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से, जितना हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की, आ गया होगा आपको समझ में। अब ये मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमें an इस फार्मूले में मैं पुट कर रहा हूं, तो an देखो an इक्वल टू 1/2 sn, ये रहा पूरा sn ये वाला, तो ये sn ऐसे ही रहा 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है, माइनस, अब देखो ब्रैकेट में ये पूरा, ये क्या है sn माइनस 1, तो 1/2 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। क्लियर है यहां तक। अब देखो पूरे में से 1/2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ये सर बाहर आ रहा है। अब इसको खोल दो तो क्या आ जाएगा, ये 3n स्क्वायर प्लस 7n। अब देखो 1/2 कॉमन आ गया पूरे में से, तो यहां से हटा दो 1/2, ठीक है। यह बाहर निकाल दिया मैंने, यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये अंदर जाएगा तो माइनस का 3n स्क्वायर और ये भी हटा दो, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 4। अब देखो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया, तो 1/2 ऐसे ही रहा। मेरे पास क्या बचा 7n में से एक n गए तो कितना बचेगा 6n, और प्लस का 4 ऐसे ही रहा। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब फिर अभी फर्दर इसको फिर सोल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको फर्दर फिर सोल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये तो यहां से मेरा कितना आ जाएगा, an इक्वल टू 1/2 इंटू, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा 3n प्लस 2। तो यहां देखो ये कट गया, तो an इक्वल टू कितना आ गया, an इक्वल टू 3n प्लस 2।
अब मुझे 28 टर्म चाहिए, तो 28 टर्म चाहिए के लिए देखो ये an आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूं पहले AP बना लेता हूं, तो पुटिंग n इक्वल टू 1, तो 1 रखने पे क्या आएगा, देखो पहली टर्म a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, मतलब 3 बन जा 3, 3 प्लस 2 5। इसी तरीके से पुटिंग n इक्वल टू 2, तो यहां से कितना आ जाएगा a2, ये कितना हो जाएगा देखो 3 इंटू 2 प्लस 2, तो देखो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। अब तीसरा क्या लिख रहा हूं, पुटिंग n इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास a3 इक्वल टू, ध्यान से देखो 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो AP बन गई 5 8 11, तो AP क्या बनी मेरे पास 5 8 11, और इस तरीके से। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, a इक्वल टू 5 और d कितना है, d इक्वल टू 3, तो d कैसे निकालता है, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, तो d निकाल के दिखा देना। अब हमें क्या पूछा है 28 टर्म, तो a 20 निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस 90d, तो a कितना है मेरे पास, a मेरे पास ये रहा 5 प्लस 19 इंटू d कितना है, d है 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 57, तो मतलब कितना आ जाएगा ये फिर 62, तो a20 जो इसका 28 टर्म होगा वो कितना आएगा 62। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है और बच्चे इसको गलत करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। तो नोट डाउन कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। नोट डाउन कर लो इसको तब तक।